हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं करियर सर्किट चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं स्टेलर एआई का लाइव टेस्ट आपके बीच देने वाला हूं और इसके आंसर की और गाइडलाइन भी आप सभी तक पहुंचाने वाला हूं। तो अगर आप में से कुछ लोग अभी भी अप्लाई नहीं किए हैं तो जाकर के सबसे पहले आप अप्लाई कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने अप्लाई करने का बताया हुआ है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इसका पूरा पीडीएफ आंसर मैंने टेलीग्राम पे दे दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहां से इसके आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पीडीएफ में आंसर मिलने के बाद भी ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ पीडीएफ के भरोसे टेस्ट देने जाएंगे तो हो सकता है कि आप क्वालिफाइड ना कर सके, क्योंकि इसके कुछ गाइडलाइंस, इसके कुछ रूल्स और आंसर कैसे देना है इसको भी समझना जरूरी है। आप यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल मैच टेस्ट। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 45 टू 90 मिनट का टाइम है तो ही आप इस टेस्ट को अभी देने के लिए बैठिएगा, क्योंकि लगभग 1 घंटे का टाइम यहाँ पर आपको लगने वाला है। हालांकि मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो टाइम थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन फिर भी आप 30 मिनट्स मान के चलिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और चीज, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल्स का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, लेकिन आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर किसी भी एआई टूल से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लाइव टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन जो दिया गया है मैंने इस तरह का जो है वो पीडीएफ का आंसर आपको डायरेक्टली दे दिया है, तो वहां से भी आप चेक करके लिख सकते हैं आंसर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 44 एज था उनका जब वो डाई किए थे, और उसके साथ ही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, मैक्सिमम क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको आंसर देने के बाद एक्सप्लेनेशन भी देना होगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आंसर में आपको ऑलरेडी दे दिया है। सिंपल जो है, या तो आप 2 तरीके से आंसर दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है इसको कॉपी करना पड़ेगा और उसको जाके गूगल पे पेस्ट करके आपको रिसर्च करके इसके आंसर्स निकालने होंगे। और दूसरा मैंने जो दिया है उसको आप चेकआउट करके क्रॉस चेक करके यहाँ पर आंसर दे सकते हो। कि सिंपल आप इस पीडीएफ से यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, कौन से आंसर को आप कॉपी कर सकते हैं, कौन से आंसर को नहीं कर सकते। सो सिंपल हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पर 2 आउटपुट अपने को दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा बेटर है, कौन सा रिस्पॉन्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो देखिए यहाँ पर जो है आउटपुट 1 का ज्यादा बेटर होने वाला है। यहाँ पर आपको आउटपुट 1 सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि सबसे पहला चीज है कि आउटपुट 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम गलत दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 4 PM का है, यहाँ पर टाइम का मिस्टेक है। दूसरा चीज यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर के थ्रू ही बताता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आउटपुट 1 इज द स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स बिकॉज इट्स एक्यूरेट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम जो है वो फर्स्ट प्रॉम्प्ट में 11 AM टू 4 PM दिया गया है, लेकिन सेकंड में इनकरेक्ट चेंजेस यहाँ पर जो है टाइम 3 बजे का कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रॉम्प्ट 1 में जो है अप्रोक्सीमेटली फॉर्मल और पोलाइट तरीके से लिखा गया है, जैसे कि फ्रेजेस लाइक और एप्रिसिएट का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये देखिए, एप्रिसिएट योर रिस्पॉन्सेस असिस्टेंट। तो आपको यहाँ पर जो है वो पोलाइटली यहाँ पर आंसर दिया गया है। सो और 2 में जो है थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट वे में लिख दिया गया है। सो इसका आउटपुट 1 होने वाला है, और इसका रीजन जो यहाँ पर देना है, एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लीज राइट अ शॉर्ट स्टोरी रैंकिंग फ्रॉम 6 to 8 सेंटेंस अबाउट अ ग्रुप। देखिए यहाँ पर सिंपल मैं आपको बता दूं, दिया गया है कि आपको एक यहाँ पर ऐसे लिखना है, एक स्टोरी लिखना है, शॉर्ट स्टोरी, कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन में, समर वेकेशन में इटली घूमने के लिए गए हैं। उसके बारे में आपको यहाँ पर, आपने वहाँ पर क्या क्या किया है, कैसे टाइम स्पेंड किया है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। हालांकि मैंने इसका भी आंसर आपको दे दिया है, बट यहाँ पर आपको 2 चीजें करनी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड्स का नाम दिया है राहुल, मोहन, अमित। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स के नाम चेंज करने होंगे, और आपको यहाँ पर
पैटर्न सेम रहेगा, तरीका थोड़ा अलग लिखना है, क्योंकि आप समझिए मेरे इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखने वाले हैं और यहाँ पर सेम ही अगर आप समर वेकेशन का प्लानिंग लिखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर समझ में आ जाएगा कहीं से देख के लिखा गया है या कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें चेंजेस करने हैं। आप मेरे इस आंसर से आइडिया ले सकते हैं कि आपको क्या लिखना चाहिए और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादातर लोग जो है वो कॉपी पेस्ट ना करें, लिखने का ट्राई करें। मैंने आंसर ऑलरेडी पीडीएफ दे दिया है, तो बहुत टाइम है, मतलब 90 मिनट्स बहुत टाइम है ना? तो आप इजीली देख के यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पर, और इसके अलावा जैसे अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप ह्यूमनाइज एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप मेरे वहाँ से कॉपी करेंगे, आपको इस वेबसाइट पे जाना है humanizeai.ai.pro और सिंपल यहाँ पर आपको जो है वो अपने आंसर को, जो मेरा आंसर दिया गया है उसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको ह्यूमनाइज कर देना है। ये क्या करता है दोस्तों, एआई से या कहीं से जब आप कॉपी करते हैं किसी सेंटेंस को तो उसको ह्यूमनाइज कर देता है, एक ह्यूमन टोन में जो है उस चीज को प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। इसका अगला चलिए हम लोग चलते हैं, सिंपल नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर कुछ फिगर आपको दिया गया है जिसमें आपको बोला है डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ स्टोर, योर टास्क इज टू कैटेगराइज दिस डेटा इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स में आपको यहाँ पर कैटेगराइज करना है डेटा को, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट और होम गुड्स डिपार्टमेंट में। ऑर्गेनाइज द नंबर इन ईच कैटेगरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको आंसर दे दिया है। सिंपल मैं यहाँ से टाइम के बचत के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और आपको समझा देता हूं आंसर कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आंसर लिख दिया, यानी बड़े से छोटे के तरफ। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा यहाँ पर है इलेक्ट्रिक्स में $60, ठीक है। उसके बाद है $55 और उसके बाद है 45, सबसे उसके बाद जो थोड़ा छोटा है $30 और सबसे छोटा है $25। यहाँ पर $25 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि जो भी $30 से नीचे है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ होम गुड्स में क्या होगा, $40 और $30। अब हम थोड़ा और नीचे चलते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। सिंपल सबमिट करने के बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, आई हैव सेलेक्टेड अ वैरायटी ऑफ बुक्स फॉर आवर नेक्स्ट बुक क्लब डिस्कशन। सो इसका भी आंसर मैंने डायरेक्ट आपको दे दिया है, ये रहा दो। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है रे डैनियो, ये देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ रे डैलियो का यहाँ सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सिंपल इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जो भी यहाँ पर इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो भी यहाँ पर एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे चिकन्स है, काउज है, उसके यहाँ पर आपको इस तरह के सिंबल लगाने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आंसर पेस्ट करके दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है इसको। यहाँ पर आंसर मैंने दे रखा है, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। अब देखिए यहाँ पर चिकन्स के आप राइट साइड में यहाँ पर जो है ये सिंबल दे रहे हैं और लेफ्ट साइड में ये सिंबल दे रहे हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनके यहाँ पर जो है देखिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इसी तरह का सिर्फ ये सिंबल देना है। आप इसको टाइप करके भी कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, सेम ही चीज़ करना है। ठीक है, एक चीज़ का जो मैक्सिमम लोग यहाँ पर गलती करते हैं, मैं आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा कि दोस्तों देखिए चिकन से पहले जो ये सिंबल दिया गया है, ये देखिए थोड़ा राइट की तरफ स्लाइड है। ठीक है, और उसके बाद का जो है थोड़ा लेफ्ट की तरफ है, दिया गया है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक ही सिंबल नहीं है। आप देखिए मतलब राइट साइड में जो है थोड़ा राइट साइड की तरफ दिया गया है और लेफ्ट साइड में जो है लेफ्ट साइड की तरफ दिया गया है। इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद 7th नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपका जो आंसर है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका आंसर होने वाला है 1:38:28। देख सकते हैं दैट डिफरेंस। इसको भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके इस पे हम लगा देने वाले हैं, टिक कर लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है अपना टेस्ट खत्म हो चुका है। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको बहुत कम डिटेल्स मांगा गया था। यहाँ पर आपको पूरा फुल डिटेल देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, कंट्री रेसिडेंस आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है।
ठीक है, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, आप अदर कंट्री से हैं तो अदर कंट्री सेलेक्ट करेंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री है, जो भी है आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश लेवल यहाँ पर आपका कैसा है, फ्लुएंस है, नेटिव स्पीकर है, सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हाउ मेनी आवर पर वीक, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वीक में बोला गया है, ठीक है, कि आप वीक में कितना टाइम यहाँ पर दे सकते हैं। सबसे जो मैक्सिमम है 40+ आवर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, 40+ आवर ही सेलेक्ट करना है गाइज, भले ही आप काम करें ना करें, एटलीस्ट फॉर्म भरने के टाइम में आपको पॉजिटिव वे में रहना है। उसके बाद टेल अस अबाउट व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट एंड सब्जेक्ट यू वुड लाइक टू वर्क ऑन, आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना पसंद करते हैं, इसका भी आंसर मैंने आपको इस पीडीएफ में दे दिया है, ये देखिए। लेकिन इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इससे आपको आइडिया लेना है, क्योंकि हो सकता है कि आप सभी का इंटरेस्ट अलग-अलग हो सकता है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इन सभी जो बेसिक आंसर्स हैं, इनको कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, थोड़ा-सा चेंजेस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको चेंजेस नहीं समझ में आ रहा है, आपको मैं सिंपल बोल चुका हूँ कि आप यहाँ पर ह्यूमनाइज़ का यूज़ कर सकते हैं और ह्यूमनाइज़ पे क्लिक करके उसको ह्यूमनाइज़ करवा सकते हैं, ठीक है? तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लिखिएगा। जैसे कि मैंने लिखा है, आई वुड लाइक टू वर्क ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड प्रोजेक्ट लाइक एआई ट्रेनिंग ऑफ एलएलएम, ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो वर्क ऑन मैथमेटिक्स एंड कोडिंग प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पर क्योंकि कुछ लोग हैं जो कोडिंग जानते हैं, कुछ लोग कोडिंग नहीं जानते हैं, तो आपको कोडिंग, जो लोग कोडिंग नहीं जानते हैं उनको कोडिंग का मेंशन यहाँ पर नहीं करना है। आप अलग-अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं उनको, आप एपेन पे काम कर रहे हैं, आप आउटलर पे काम किए हुए हैं, सो उन सभी एक्सपीरियंस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाउ डिड यू फर्स्ट हियर अबाउट अस, आपको यहाँ पे इस वेबसाइट के बारे में कैसे पता चला। सो अकॉर्डिंगली ये कोई मैटर नहीं करता, आप कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेकर के आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इनके रिजल्ट का वेट करना है। मैं ए टू जेड एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा भी गया है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है। अगर इसमें कोई क्वेरीज या कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर होगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डायरेक्टली आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आपके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे, तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारा अपडेट्स जो है, लाइव अपडेट मिलता रहेगा और काफ़ी नॉलेज होती रहेगी। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियो आपको हर अल्टरनेट पर अब मिलता रहेगा, और इसी तरह के अप्लाई से लेकर क्वालिफाई तक का पूरा प्रोसेस मैं बताता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।